के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मेरठ से है, जहां परतापुर के मोहिद्दीनपुर शुगर मिल गन्ना समिति के चुनाव को लेकर जहां एक तरफ चुनाव में धान लेकर आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के लोग परतापुर थाने में धरने पर बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर गन्ना समिति के 143 डेलीगेट मेंबरों के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं, जिसमें 135 मेंबर निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं 8 मेंबरों का चुनाव 3 अक्टूबर को होना है। मंगलवार दोपहर मोहिद्दीनपुर में बैठक कर सभी मेंबरों ने बताया कि जिला प्रशासन पारदर्शिता से चुनाव कर रहा है। जो नामांकन रद्द हुए हैं वह किसी न किसी कमी के कारण हुए हैं। इसी दौरान सभी मेंबरों ने अपना समर्थन अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दीपक राणा को दिया है और कहा कि कुछ भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपने पर्सनल द्वेष से दीपक राणा को अध्यक्ष नहीं बनने देना चाहते, इसलिए राकेश टिकैत का सहारा लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मोहिद्दीनपुर में जो चुनाव की प्रतिक्रिया चली, इतनी बड़ी टीम निर्वाचन अधिकारी कभी लेके नहीं आया जितनी अब के लेकर आया अपने साथ। सोसाइटी का एक भी आदमी उसने अंदर नहीं जाने दिया। अपने आप जो है मतपत्रों की सारों की तो जांच करी है, मतदाता सूची की, पहली की, दूसरी की, अनंतिम की, अंतिम की, सभी के उसने नोड्यूज देखे हैं। एक एक पर बारीकी से देख के वे ही निरस्त करे हैं। जहां तक कोशिश है उसकी उन्हें पास करने की ही, अंदर तक कोई भी समिति का आदमी जाने नहीं दिया। अब रही टिकैत साहब की थाने पर धरने की बात, अरे कोई मर्डर कर रखा है इन्होंने। अरे कागजी कार्रवाई तो या तो वहाँ करो जाके, कमिश्नर के यहाँ, डीसीओ के यहाँ भी चले जाते, डिप्टी सीटी के यहाँ चले जाते, डीएम के यहाँ चले जाते, या हमारी गिरफ्तारी थाने में से होगी। बस थाने पे हम पे भी आवे ऐसे ही बैठना टिकैत साहब के खिलाफ। हे हम टिकैत के आदमी, यार मैं तो भीम आर्मी का आदमी हूँ। खैर, लेकिन कुल मिलाकर समझनी चाहिए कि ये भी किसान टिकैत के साथ रहे हैं और आज भी टिकैत के साथ ही रहेंगे अगर हमारा साथ देंगे। दीपक राणा को डायरेक्टर बनना निश्चित है और चेयरमैन बनना है। टिकैत साहब अपनी किरकिरी करवा के मत जाओ, इससे हम लोग टिकैत के साथ है, हर आंदोलन में खड़े हुए, जान से और मान से लत्ते पाट के चाहे चमड़ी में उतर जाओ मत दिए। भाई आपका नाम, अपना नाम बताते हुए, जो अभी यहाँ पर चुनाव चल रहा है, भारतीय किसान यूनियन के लोग धरने पर बैठे हैं कि ये जो जितने भी बैठे हैं कोई किसान नहीं, ये तो जो है भाजपा के एक तरह से एजेंट हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना यह है, मैं पूर्व प्रधान गोविंदपुरी का हूँ, 2-3 बार प्रधान रह लिया और समाजवादी का आदमी हूँ। जो भी यहाँ पे टिकट निरस्त हुए हैं उनमें कोई धांधली नहीं की गई और हम समाजवादी के आदमी हैं। मतलब यहाँ पे कोई धांधली नहीं है। जो है यहाँ पे जो टिकट कैंसिल हुए हैं तो पूरी, अगर बीजेपी का ये आरोप लगा रहे हैं तो पूरे ज़िले में हुए होंगे। क्यों जी, अगर धरना दें तो फिर ज़िले पर दें, डीएम साहब से जाकर कहें। यहाँ तो एक विशेष व्यक्ति के रूप में जो है ये विरोध कर रहे हैं कि जिससे दीपक राणा जो है चेयरमैन ना बन जा। अच्छा जी, काफ़ी दिन से ये लोग होल्ड करे हुए हैं यहाँ पे। ये कुछ चंद लोग हैं जो अपने इस तरह का मतलब आरोप लगा रहे हैं झूठा। भैया अपना नाम बताते हुए, जो यहाँ पर आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं वो किस बात को लेकर हुआ? मैं रवि भारत शिकारा खानपुर गांव से हूँ। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर बता दूं यहाँ की सबसे अच्छी, आप खुद ही तुलना कर लेना यहाँ की और जो चंद लोग वहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर 36 बिरादरी के सम्मानित किसान लोग बैठे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, किसान यूनियन जाट, मुस्लिम और समस्त बिरादरियों को लेकर बनी थी। आप मुझे आज ये बता दो कि किसान यूनियन में कितने मुस्लिमों की भागीदारी है। और यहाँ की आप कितनी सुंदर तस्वीर देख रहे हैं कि मेरे बराबर में मेरे मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी का, इससे कोई मतलब नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल इस चुनाव पे, इस चेयरमैन के पद पे एक छत्र वो राज्य चाहते हैं। उन्हें ये दिखाई दे गया कि दीपक राणा जैसा लड़का संघर्षशील और ईमानदार वो चेयरमैन बनने जा रहा है। आप लोगों का यहाँ बिल्कुल भी बाजा नहीं बजेगा। तो इस बात को लेकर वे चंद लोग थाने पे बैठ गए। कोई उनसे पूछने वाला हो कि आपकी समस्या क्या है? भाई, जिन लोगों के पर्चे वैध हुए हैं, क्या वो किसान नहीं है क्या? इस बात को बता दीजिए। और फिर जब डीएम साहब कह चुके इस बात को कि भाई जिसको कोई आपत्ति है वो कोर्ट में चले जावे। अब जब पूरा चुनाव पारदर्शिता से हो रहा है तो केवल उनकी एक पीड़ा ये है कि एक अच्छा नौजवान युवा, वे लोग अपनी बागडोर देना नहीं चाहते किसी के हाथ में भी, एक छत्रराज चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने इस लड़ाई को जो है किसान यूनियन का नाम दे दिया। असली किसान यूनियन तो यहाँ बैठी, सारे बुद्धिजीवी बैठे, सारे किसान बैठे,
सारे लोक दल के बैठे, समाजवादी के बैठे, कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जिसका सदस्य यहाँ ना बैठा हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा आदरणीय टिकैत साहब से भी कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जिस किसान यूनियन को जन्म दिया था वह उसको ख़त्म करने का काम ना करें, क्योंकि यहाँ भी सब किसान बैठे हैं और इन किसानों ने ही किसान यूनियन को बनाया है। तो अगर कोई बात होती है, अभी दीपक भाई ने कहा कि अगर कोई समस्या थी तो दीपक भाई भी किसान थे, हम भी किसान के बेटे हैं, किसान हैं, यहाँ आके बात कर लेते। तो बस यही मेरी बात है। जब इन लोगों के सम्मान की बात आई, ये यूनियन के ही लोग थे सब, अब जब इनके सम्मान पे बात आ गई, इन लोगों के खिलाफ यूनियन वाले वहाँ धरना देकर बैठ गए, तो अब ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो कब इकट्ठे होंगे? ये तो अपना सम्मान बचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बात सम्मान पर चोट की है तो क्या आघात जो है वो किया गया, सुनना चाहूँगा आपसे। इनके लोगों के खिलाफ जो इनके देखो, इन्होंने नामांकन किया, चुनाव प्रक्रिया में नामांकन होता है, उसके बाद उसकी जांच होती है, तो इनके पर्चे सही भरे हुए थे इन लोगों ने। अब वकीलों से भरवाए, किससे भरवाए ये मैं नहीं कह सकता, तो इन्होंने इनके पर्चे सही दाखिल हुए तो इनके बच गए। जिन्होंने गलती करी, देखो बहुत सारी प्रक्रिया क्या होती थी कि भाई जैसे पहले वोटर लिस्ट आती थी, गाँव में आती है वोटर लिस्ट, एक अंतिम आती है, एक अनंतिम आती है, तो दोनों में अंतर आ जाए क्रमांक नंबर वगैरह का। तो किसी ने क्रमांक गलत भर दिया, किसी ने नाम गलत भर दिया, किसी ने, तो वो तो जांच का विषय है, उस पर तो ये जाके अपना चेक कराएं, डीएम साहब उसे उपलब्ध करा देंगे। चुनाव प्रक्रिया जब होती है, जिसे दिक्कत है वो अधिकारियों के पास जाए ना, अधिकारी तो दिखाएंगे, थाने प्रतापपुर वाले थोड़ी दिखाएंगे, तो अधिकारी दिखाएंगे, अपने पर्चे को देख लें। थाने में बैठ के पर्चे लेकर तो कोई अधिकारी इनके पास आएगा नहीं। तो जब उनके पर्चे निरस्त हो गए तो अब वो इनके खारिज कराना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इन्हें भी हटा दिया जाए। तो क्या ये किसान यूनियन के लोग नहीं हैं? क्या ये किसान यूनियन में गए नहीं? क्या दिल्ली साथ ना गए हों? या बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का जब कभी धरना मेरठ में हुआ था, हम तो छोटे छोटे थे, हम जब वहाँ जाते थे, मगर इन्होंने तो पर्सनल कोई दुश्मनी है, जिस दुश्मनी के तहत पर्सनल हित साधने के लिए ये थाना प्रतापपुर में बैठे। तो क्या ये माना जाए कि आपके साथ और जितने भी यहाँ पर एकजुट लोग हैं इनके खिलाफ एक साजिश है? ये साजिश है, 100% साजिश है हमारे, ताकि हम यहाँ निर्वाचित ना हो जाए, इस सोसाइटी में बैठ के हम इन किसानों का भला न कर पाए, उनकी ये साजिश है बस। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि किसान यूनियन जो है पूरे भारत में काम कर रही है, तो फिर उन्होंने मोहद्दीनपुर मील ही क्यों चुना? ये तो आप उनसे पूछिए, ये तो जवाब वो देना, वो मोहद्दीनपुर क्यों? अगर उन्होंने किसानों के हित की बात करनी थी, 6 सोसाइटी मेरठ में है, तो 6 के 6 सोसाइटी को लेकर मेरठ में कमिश्नर साहब के यहाँ बैठना था, डीएम साहब के साथ बैठना था, और अगर पूरी कमिश्नरी की बात लें तो कमिश्नर साहब से बात करनी चाहिए थी। जब सारे किसान एक हैं तो क्या अब लगता है कि जो इस टाइम पे जो टिकैत है, क्या टिकैत के अब भी आप लोग पक्ष में हैं या विपक्ष में आप लोग? देखो भाई, अगर टिकैत साहब हमारे खिलाफ जाएंगे तो फिर हम खिलाफ रहेंगे। देखो ये हमारे खून में है, जो हमारे खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं। जब हमने आज तक इतना करा, उस परिवार के लिए सब कुछ करने का आज भी तैयार थे, तो कम से कम एक बार हमसे बात तो करो। यूँ तो कहते यार, फोन करके कहते, कुछ तो कहते। तो क्या जो टिकैत है वो आपके खिलाफ है या किसानों के खिलाफ है? देखो टिकैत साहब को तो बरकरार दिया गया, वो यहाँ बुला लिए गए, जिसकी वजह से सब लोग उनके खिलाफ हो गए। टिकैत साहब को आना नहीं चाहिए था इस चुनाव में। इतना बड़ा नेता किसानों का इतने से छोटे से चुनाव में थाना प्रतापपुर में आके बैठ के कह रहे हैं, अरे टिकैत साहब आप तो बहुत बड़ी चीज़ थे, इन किसानों से बात कर लेते, इन किसानों को बुला लेते, इनसे पूछते, इनके बीच में जाते, इन लोगों को बुला के कहते भाई ये मामला ऐसे निपटा लो, तो हो सकता है किसान उनकी बात मान लेते। टिकैत साहब के साथ एक संवाद आपका बहुत समय से जारी रहा है, क्या इस प्रकरण को लेके भी आपका कोई डेलीगेशन उनसे मिला है उनके सामने? हाँ, अरे वो तो टिकैत साहब ने खुद कहा कि भाई मेरे पास आदमी आ रहे हैं समझौते के लिए। देखिए, हमने बात करने का कुछ लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने प्रयास किया, तो उस बात को वहाँ उन्होंने कहनी नहीं चाहिए थी कि भाई कुछ लोग आ रहे हैं, दोनों जेब में डली रख रहे। देखिए, टिकैत साहब बहुत बड़े नेता हैं, और हम तो उनसे यही कहेंगे, क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि वो इस चुनाव में यहाँ प्रतिष्ठा ना बनाए। हम सब उनके साथ थे, अगर वो सही रहेंगे, आगे सही चलेंगे तो हम तो फिर साथ रह जाएंगे उनके, और अगर खिलाफ जाएंगे तो फिर देखो हम साथ नहीं जा पाएंगे, कोई क्षेत्र का कोई साथ नहीं। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता स्नेहा कश्यप की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।